जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक खास टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। जिस तरह से अप्लाइड फिजिक्स 1 में हमने आपको बताया था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कि दो लॉ होते हैं वेक्टर एडिशन का। पहला होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का हमने जो वीडियो बनाया था उसमें आपको रिजल्टेंट का फार्मूला भी दिया था, और जो अल्फ़ा निकालना रहता है अर्थात जो रिजल्टेंट का एंगल निकालना रहता है उसका भी हमने फार्मूला को दिया था। उस वीडियो को थोड़ा सा हम रिवीजन पार्ट को देखकर उसके बाद जो है हम इस प्रॉब्लम को करेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता क्या है। जिस तरह से हमने आपको बताया था, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम दो फोर्स को जोड़ सकते हैं, यानी कि ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए कोई एक फोर्स है जिसका नाम ए है, ठीक है। मान लीजिए वेक्टर ए है और एक और जो है वेक्टर है जिसका नाम जो है वेक्टर बी है। अब जो है ये दोनों वेक्टर को ऐड करना है तो हम यहाँ पर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि अगर दो फोर्स को अगर हम किसी भी ट्रायंगल के दो साइड से अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम जो है ए वेक्टर को हमने इस तरह से लिया और बी वेक्टर को हमने इस तरह से लिया। अगर दो वेक्टर को ट्रायंगल के दो साइड से अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं जो कि एक ही ऑर्डर में होना चाहिए, जो हमने दोनों फोर्स को लिया है वो सेम ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे कि देखिए हमने इसका एरो इस तरह दिया है तो इसका एरो इसी तरह से जा रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज में ही होना चाहिए। तो जो थर्ड साइड होगा, ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, जो थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल होगा वो जो है रिजल्टेंट को शो करेगा और उसका जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा। अर्थात ये जो है एंटी क्लॉक में जा रहा है तो ये जो है क्लॉकवाइज में जाएगा, अर्थात ये आपका रिजल्टेंट होगा और इसका डायरेक्शन जो है अपोजिट होगा। रिजल्टेंट का हमने जो है फार्मूला बताया था, R इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है, 2ab कॉस थीटा। ये जो है आपका फार्मूला होता है रिजल्टेंट का। और 10 अल्फ़ा का भी हमने फार्मूला बताया था, जिसका कि हम जो है आपको बताने की कोशिश करेंगे कि अल्फ़ा और थीटा क्या होता है। देखिए सबसे पहले अगर आप जो है क्वेश्चन को बनाने से पहले अगर आप फार्मूला को समझ लीजिएगा तो आपको जो है क्वेश्चन सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अल्फ़ा क्या होता है, थीटा क्या होता है, ये सारी चीज़ों को आपको समझना जरूरी है। जैसे मान लीजिए हमने दो फोर्स को लिया, मान लीजिए ये हो गया आपका F1 और ये आपका हो गया F2, ठीक है। F1 हो गया, F2 हो गया। दो फोर्स यानी कि जो दो वेक्टर है, मान लीजिए F1 वेक्टर है, F2 वेक्टर है, दो वेक्टर के बीच में जो एंगल बनाएगा उसको हम बोलते हैं थीटा। इसको हम क्या बोलेंगे, थीटा। जैसे कि मान लीजिए अगर हम ए और बी ले रहे हैं तो मान लीजिए आपका वेक्टर ए हो गया और आपका वेक्टर बी हो गया, ठीक है। दो वेक्टर के बीच में यानी कि ए और बी के बीच में जो एंगल बनाएगा उसको हम बोलेंगे थीटा। तो थीटा क्या होता है, यानी कि दो वेक्टर के बीच में जो एंगल बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। अब अल्फा क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए इसका रिजल्टेंट होगा तो मान लीजिए ये रिजल्टेंट हो गया आर, ठीक है। अल्फा क्या होगा कि आर और यहाँ पर जो ए है, ठीक है, ये दोनों के बीच में जो एंगल बनाएगा उसको हम बोलते हैं अल्फा, ठीक है। यानी कि इसको हम बोलेंगे डायरेक्शन। जैसे कि अगर हम बात करें कि जैसे कि मान लीजिए इसको हम पैरेलल शिफ्ट करें, जैसे कि हमने लिया ये साइड ट्रायंगल का और इसी को हमने जो है पैरेलली शिफ्ट किया, क्योंकि वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करना जो है आप कर सकते हैं। हमने दूसरे साइड को यहाँ पर शिफ्ट किया, इसको हमने यहाँ ले आया और जो आपका यहाँ पर जो R बन गया ये आपका हो गया रिजल्टेंट। यहाँ पर वेक्टर A हो गया और वेक्टर B हो गया। ये जो है लास्ट के क्लास में हमने आपको बताया था। और 10 अल्फ़ा, जैसा कि अगर हम डायरेक्शन निकालना चाहें तो डायरेक्शन का फार्मूला क्या होता है, आपको याद होगा 10 अल्फ़ा इक्वल टू, जैसे कि आप F1 और F2 के फॉर्मेट में लिखिएगा तो F2 साइन थीटा होगा। अगर आप A और B के में लिखना है तो B साइन थीटा डिवाइडेड बाई A प्लस B कॉस थीटा, ठीक है, B कॉस थीटा। ये आपका फार्मूला हो गया अल्फ़ा का, ठीक है। अगर आप अल्फ़ा निकालना चाहते हैं तो 10 इनवर्स हो जाएगा, यानी कि आप डायरेक्शन निकालते हैं, ठीक है। इसी को अगर आप जो है F1 और F2 के फॉर्मेट में लिखेंगे तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, और यहाँ पर हो जाता है F2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई F1 प्लस F2 कॉस थीटा। ये जो है आपका फार्मूला बन जाता है।
F2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई F1 प्लस F2 कॉस थीटा, ये जो है आपका फार्मूला बना। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है आपको अच्छी रीति से समझ में आएगा। सो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, 2 वेक्टर A एंड B ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स एंड 7 यूनिट, यानी कि 2 वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 5 यूनिट्स है और 7 यूनिट्स है। तो सबसे पहले डायग्राम को बनाएंगे। मान लीजिए वेक्टर A है जिसका यूनिट जो है कितना दिया हुआ है, यानी कि मात्रा दिया हुआ है 5 यूनिट्स, ठीक है, और एक और जो वेक्टर है उसका है मात्रा जो है आपका 7 यूनिट्स दिया है। तो हमने जो है 2 वेक्टर को बनाया, ये जो है आपका हो गया 7 यूनिट्स, 7 यूनिट्स एंड दे मेक एन एंगल 60 डिग्री, यानी कि जो दोनों का जो एंगल है, मान लीजिए ये हम इस तरह से लिए 5 यूनिट और 7 यूनिट, क्योंकि हालांकि जो है इसको हमने शिफ्ट किया यहाँ तब हमने ऐसे बनाया, ओरिजिनल में जो है ये इस तरह से है, ठीक है। ये आपका हो गया 5 यूनिट का वेक्टर और ये आपका हो गया 7 यूनिट, ठीक है। ये आपका 2 वेक्टर है ए और बी, ठीक है। मान लीजिए आपका हो गया ए और ये आपका हो गया बी वेक्टर, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर भी जो है आपका हो गया ए वेक्टर और ये हो गया आपका बी वेक्टर, और इसका जो एंगल है वो कितना है, तो एंगल अर्थात थीटा जो है आपका है 60 डिग्री, ठीक है। थीटा क्या है, 60 डिग्री है। इसी डायग्राम को ओरिजिनल में जो है ये शुरुआत का डायग्राम इस तरह से है, 2 वेक्टर ए एंड बी ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स, यानी कि एक वेक्टर ए है जिसका यूनिट है 5 यूनिट एंड 7 यूनिट रिस्पेक्टिवली, यानी कि बी वेक्टर का जो यूनिट दिया हुआ है, जो मात्रा दिया हुआ है 7 यूनिट है, इसका एंगल जो है 60 डिग्री है। सो ये आपका दिया हुआ क्या है, यानी कि आपका जो है वेक्टर ए इक्वल टू दिया है 5 यूनिट्स, ठीक है, 5 यूनिट्स हो गया, और वेक्टर बी इक्वल टू दिया है आपका 7 यूनिट्स, ये आपका हो गया 7 यूनिट्स, और थीटा इक्वल टू दिया है आपका 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, विथ ईच अदर फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि आपको फाइंड करना है आर मैग्नीट्यूड, ठीक है, आर इक्वल टू वाट, with each other find the magnitude of resultant vector and its direction with respect to vector a, यानी कि a के रिस्पेक्ट में इसका डायरेक्शन अर्थात आपको अल्फा फाइंड करना है, ठीक है। सो r और अल्फा इक्वल टू क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो है हम फार्मूला को लिखेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे, तब आपको जो है समझ में आएगा। सो फार्मूला क्या कहता है मेरे प्रिय छात्रों, यहाँ पर ट्रायंगल लॉ जो है एप्लीकेबल है, क्योंकि 2 फोर्स है और 2 फोर्स का जो है आपका जब 2 फोर्स रहता है तो हम उसको ट्रायंगल के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 साइड के रूप में, और जो थर्ड साइड होगा वो जो है रिजल्टेंट को आपको दे देगा। सो रिजल्टेंट का फार्मूला होता है, यहाँ पर फार्मूला हम लिख देते हैं r इक्वल टू रूट अंडर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये जो है आपका फार्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पर आप वेक्टर भी लगा सकते हैं, ठीक है। सो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सो यहाँ पर जो है a कितना है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b कितना है, 7 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिखते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 5 गुने 7 गुने कॉस थीटा, यानी कि कॉस कितना है, तो 60 डिग्री है, तो यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा। सो यहाँ पर r इक्वल टू आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेटर अगर आपके पास होगा तो आप जो है कैलकुलेटर में इस वैल्यू को आप डालिएगा और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सो हम कैलकुलेटर में डालते हैं, ये आपका हो जाएगा 5 × 5 = 25 प्लस 7 × 7 = 49 प्लस 2 × 5 2 × 5 × 7 इंटू कॉस 60 डिग्री, ठीक है, और ब्रैकेट को बंद किया तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 10.44, ठीक है। ये यूनिट्स, क्योंकि यूनिट्स में जो है शुरुआत में दिया था तो इसका आंसर भी जो है यूनिट्स में होगा, अगर न्यूटन में दिया रहता तो आंसर न्यूटन में होता, तो 10.44 यूनिट्स हो गया। सो यहाँ पर जो है रिजल्टेंट निकल गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द रिजल्टेंट एंड इट्स डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए, अब इसका डायरेक्शन भी निकालना है। सो डायरेक्शन का फार्मूला क्या होता है, हमने आपको बताया 10 अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस थीटा, सो यहाँ पर b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू 7 है, तो 7 साइन थीटा का वैल्यू कितना है, तो 60 डिग्री, यानी कि 7 साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई a का वैल्यू है 5 प्लस b कॉस थीटा, यानी कि 7 कॉस 60 डिग्री। सो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, सो हम कैलकुलेटर में रखते हैं 7 साइन 60 डिग्री, उसके बाद नीचे में है आपका 5 प्लस 7 कॉस 60 डिग्री,
सो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.713, ठीक है, 0.713। यहाँ पर हमको अल्फ़ा निकालना है, सो अल्फ़ा इक्वल टू टेन इनवर्स 0.713 करेंगे, ठीक है, 10 इनवर्स 0.713 करेंगे। सो आंसर शिफ्ट यहाँ पर आपका आंसर और ब्रैकेट बंद करेंगे, सो आपका आंसर आ जाएगा 35.49 डिग्री। सो यहाँ पर हम आपको लिख देते हैं अल्फ़ा इक्वल टू 35.49 डिग्री। ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। सो क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन को और आंसर को समझेंगे। टू वेक्टर A and B of magnitude 5 units and 7 units respectively make an angle 60 degree with respect with each other. Find the magnitude of resultant vector and its direction with respect to vector A. यानी कि यहाँ पर रिजल्टेंट हमने निकाला R और इसका जो है डायरेक्शन भी निकाल दिया। सो यही आपका सॉल्यूशन हो गया। सो इस तरह से जो है आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन को हम लेते हैं ताकि आपको जो है परेशानी का सामना न करना पड़े, तो इसको हम इरेज करते हैं और आगे एक और क्वेश्चन को हम डालेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर A एंड B मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। जब तक आप क्वेश्चन को अच्छी रीति से नहीं पढ़िएगा तब तक आपको अच्छी रीति से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है कभी कभी कंफ्यूज कर सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, यानी कि जो क्वेश्चन का जो शुरुआत हुआ है वो रिजल्टेंट के बारे में शुरुआत किया गया है। यहाँ पर लिखा है कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, यानी कि दो वेक्टर है तो हम ट्रायंगल लॉ तो लगा सकते हैं। पहली बात, मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब यहाँ पर एंगल दिया हुआ है, सो एंगल जो है दो तरह का होता है। एक तो वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल हो गया अर्थात थीटा, और दूसरा हो गया आपका रिजल्टेंट का एंगल जो कि अल्फा होता है। सो अल्फा है कि थीटा है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। सो यहाँ पर रिजल्टेंट से शुरुआत हुआ है तो जो एंगल दिया है वो रिजल्टेंट का एंगल दिया है। किसका एंगल दिया है? रिजल्टेंट का एंगल दिया है। जिस तरह से हमने आपको बताया था कि अगर दो वेक्टर है, मान लीजिए आपका वेक्टर, मान लीजिए आपका यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर वेक्टर ए और बी है। सो मान लीजिए ये जो आपका एंगल हुआ ये आपका थीटा हो गया, ठीक है, ए और बी के बीच में जो होगा वो हो गया थीटा। लेकिन यहाँ पर अगर रिजल्टेंट है आर, सो जो यहाँ पर जो एंगल होगा वो बन जाएगा अल्फा, क्योंकि जो रिजल्टेंट का एंगल होता है इसके रिस्पेक्ट में वो कहलाता है अल्फा, और ए और बी के बीच में जो एंगल होता है वो कहलाता है थीटा। तो सबसे पहले जो गिवन डेटा दिया है अर्थात एंगल अल्फा इक्वल टू दिया है 45 डिग्री। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज 2, यानी कि जो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड दिया है वो है 2 है, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, यानी कि वेक्टर बी का हमको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ऑल्सो द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज गिवन टू बी 60 डिग्री। अब यहाँ पर समझिएगा, जो ए और बी वेक्टर का जो एंगल है वो दिया है 60 डिग्री, यानी कि कौन सा एंगल दिया है? तो थीटा दिया है। तो थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। हमको फाइंड करना है वेक्टर बी इक्वल टू व्हाट। अब देखिए हमारे पास दो फार्मूला है, पहला है रिजल्टेंट का फार्मूला, दूसरा है आपका डायरेक्शन का फार्मूला। सो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये समझना है कि हम कौन सा फार्मूला को लगाएंगे। क्या हम रिजल्टेंट के फार्मूला को लगाएंगे या मैग्नीट्यूड के अर्थात डायरेक्शन का फार्मूला लगाएंगे? ध्यान दीजिएगा, रिजल्टेंट का अगर हमको मैग्नीट्यूड लगाना है तो फार्मूला जो है आर वाला लगाएंगे। अगर हमको निकालना है आपको, जैसे कि हम यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाइएगा, मान लीजिए अगर हमको निकालना है आपका अल्फा यानी कि रिजल्टेंट का एंगल, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? टेन अल्फा का। यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, यानी कि बी का हमको वेक्टर ज्ञात, बी जो वेक्टर है उसका हमको मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है। सो मैग्नीट्यूड अगर हमको ज्ञात करना है यानी कि वेक्टर बी जो मॉड होगा वो क्या होगा, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। सो यहाँ पर अल्फा दिया है इसलिए हम अल्फा का फॉर्मूला लगाएंगे। तो 10 अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ये आपका फार्मूला होता है। अब इस फार्मूला में हम सेट करेंगे 10 अल्फा दिया है 45 डिग्री इक्वल टू बी साइन थीटा, यानी कि बी का वैल्यू तो हमको ज्ञात करना है, साइन थीटा यानी कि साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू दिया हुआ है 2 प्लस बी कॉस 60 डिग्री। अब यहाँ से हमको आंसर निकालना है।
सो 1045 का वैल्यू कितना होता है, सबसे पहले 1045 हम लोग देख लेते हैं। 1045 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। b साइन थीटा यानी कि b साइन 60 डिग्री, तो b साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो साइन 60 डालेंगे, आपका आंसर आएगा यानी कि 0.866, ये आपका हो जाएगा 0.866 और b हो गया डिवाइडेड बाई 2 प्लस b, तो b तो हमको निकालना है और ये हो जाएगा आपका cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री कर लेंगे, cos 60 डिग्री यानी कि 0.5, यानी कि ये आपका हो जाएगा 0.5 b। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। सो ये आपका हो जाएगा 2 प्लस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.5 b इक्वल टू 0.866 b, यानी कि 2 इक्वल टू ये इधर जाएगा तो 0.866 माइनस 0.5 b और यहाँ पर भी b है, ठीक है। सो 2 इक्वल टू यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 0.866 माइनस 0.5 इक्वल टू 0.366 b और b इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई इतना हो जाएगा। सो 2 डिवाइडेड बाई आंसर इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा 5.46, b इक्वल टू 5.46। सो यहाँ पर जो है आपका 2 न्यूटन दिया और यहाँ पर जो है आपका 5.46 आ गया। हो सकता है मेरा कैलकुलेशन गलती हो, क्योंकि मैं जो है अभी इसको चेक भी नहीं किया हूँ आंसर को, लेकिन मेथड यही रहेगा, ठीक है, मेथड यही रहेगा। आप जो है कैलकुलेटर में इस आंसर को चेक कीजिएगा, हो सकता है कहीं पर मिस्टेक भी होगा, लेकिन प्रोसेस जो बनाने का है यही है। सबसे पहले हम 1045 का वैल्यू लिख दिए 1 और यहाँ पर b का वैल्यू हमको पता नहीं है तो हमने साइन 60 का वैल्यू लिखा 0.866 b हो गया। उसके बाद 2 प्लस cos 60 का वैल्यू 0.5 तो 0.5 b हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया, 0.5 b हो गया। उसके बाद इसको इससे माइनस किए, उसके बाद जितना आया उसके बाद 2 से डिवाइड कर दिए, ये आपका आंसर निकल गया। सो आज के वीडियो में हमने आपको बताया प्रॉब्लम ऑन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के ऊपर हमने प्रॉब्लम को बताया। अगले वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।